आई एम स्टूडेंट ऑफ IAS। IAS आसान नहीं होता, IAS बहुत कठिन होता है। ऐसा डायलॉग तो सब मारते हैं, लेकिन हाँ ये सच में कठिन होता है, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट होने का चांस 99.9% होता है। सिर्फ 0.01 से 0.02% चांस होता है यहाँ सिलेक्शन का, और स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। इसका मतलब है सबसे बेस्ट बनना और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ लगेगा। माता पिता तो यहाँ भेज देते हैं कि बच्चा जाकर IAS बनेगा, लेकिन बच्चा IAS बनेगा इसकी गारंटी बच्चे के पास भी नहीं होती है, और ना ही इसकी गारंटी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होती है। इसकी गारंटी होती किसके पास है? बट इसकी गारंटी होती है उस व्यक्ति के पास जिसका मन पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सीरियस और इंटरटेनिंग लेता है। मतलब उसके जीवन में ना तो फ़ोन मायने रखना चाहिए, ना कोई इधर उधर की बकवास चीज़ें, क्योंकि दिमाग को सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, उसे संजो कर रखना होता है। दिमाग के भीतरी तल में उसको ले जाना होता है। परीक्षा देने तक उसे अपने दिमाग में संजो कर रखना होता है, और ये प्रोसेस दिमाग को ही करना होता है। परीक्षा में जाने के बाद सारी चीज़ें बाहर रहती हैं, सिर्फ दिमाग में जो सूचनाएं रहती हैं वही काम देती है। अगर ये सूचना ही करप्ट हो जाए, मिट जाए, तो व्यक्ति खत्म। तो इसीलिए IAS बहुत कठिन है, क्योंकि दिमाग ही इसे कठिन बना देगा अगर दिमाग के अंदर सूचना ही नहीं रही। और माता पिता जो पैसा दे रहे हैं, लगभग 1000 पर व्यक्ति का एक दिन में गिर रहा है। ऐसा काम किया जाए कि माता पिता को शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांस है IAS में सिलेक्शन नहीं होगा, और उस दिन तक जब सिलेक्शन नहीं होगा माता पिता का 5 से 6 से 7 लाख रुपए खत्म हो चुके होंगे पर व्यक्ति के ऊपर, और व्यक्ति की जिम्मेदारी उस टाइम रहेगी कि उस पैसे को चुकाए हो। लेकिन व्यक्ति उस टाइम फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, क्योंकि उसका नई IAS क्लियर हो पाएगा और वो पूरी तरह से अंदर से ख़त्म हो चुका होगा, और माता पिता का पैसा जो लगा है वो अलग से। तो इसीलिए कुछ ऐसा करो कि बाद में दुखी ना होना पड़े और माता पिता को शर्मिंदा ना होना पड़े। और माता पिता जो पैसा भेज रहे हैं, माता पिता के बुढ़ापे के लिए कम से कम प्रयत्न कीजिए। IAS की जो कोचिंग है 1-1.5 साल में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति अपने घर पर ही जाता है और माता पिता के ऊपर बोझ बनता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि माता पिता के ऊपर बोझ ना बनने, खुद से कुछ करें। लग रहा है पर डे का 1000, तो उसको भी तो कंप्लीट करके देना होगा माता पिता को, कि बस पैदा हो गए हैं हम लोग, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग भी पृथ्वी और इंडिया का खा रहे हैं, इंडिया को दे क्या रहे हैं? इंडिया को जो दे रहे हैं, सोचो माता पिता को दे रहे हैं। क्योंकि अगर माता पिता अभी हमें 1000 या कभी एक दिन का पैसा देना बंद कर दें तो हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बट ये फीलिंग कभी आती नहीं है कि हम लोग माता पिता के सहारे जी रहे हैं। माता पिता का सहारा तभी छूटेगा जब हम लोग सशक्त बनेंगे, मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। बट मैंने पहले ही बताया, ये सिलेक्शन का चांस बहुत कम है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन का सिद्धांत लग रहा है। इस सिद्धांत को जो बीट करेगा वही आगे जाएगा। कोर्स बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकल है, खासकर IAS का।
एप्लीकेंट लगभग 30 लाख लोग हैं। बाहर तो होना ही है, 1,000 लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होना है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही काम और एक ही टैलेंट के ऊपर भरोसे मत जियो। मजाक थोड़ी है यार, जीवन है, बहुत कठिन भी हो सकता है। जीवन में हर जगह प्रसन्नता ही नहीं रहती है। जीवन में बहुत ज़्यादा सच में सीरियस है, मौत से भी ज़्यादा। इसीलिए कहा गया है जिंदगी एक जंग है, ऊपर वाले ने हमें वार जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल होनी चाहिए। अगर तुम्हारा एम है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। बस